इस समय मैं हिमाचल के डलहौजी में मौजूद हूं और डलहौजी में इस समय टूरिस्ट सीजन जो है वो अपने पीक पर यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और डलहौजी के साथ ही साथ जितने भी हिमाचल के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे वह कुल्लू मनाली है या फिर शिमला, वहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान उसका असर जो है वो हिमाचल के भी कई इलाकों में यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब हिमाचल के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट को देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो अब जम्मू कश्मीर में भी जो टूरिज्म का फ्लो एक तरह से थम गया था वो एक बार फिर यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ था और आतंकियों ने वहां पर निर्दोष टूरिस्ट को अपना निशाना बनाया था, उसके बाद से ही पूरी तरह से टूरिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में थम गया था। लेकिन अब पहलगाम हमले के करीब एक महीने के बाद अब टूरिस्ट जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अब बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो एक तरह से अलग अलग जो लोकेशंस है जम्मू कश्मीर की वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमला जब हुआ था उसके 48 घंटे के अंदर ही जितनी भी बुकिंग्स थी जम्मू कश्मीर में वो लगभग सारी कैंसिल हो गई थी। जितने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे थे वो एक तरह से वापस जो है वो अपने घर चले गए थे। ऐसे में एक बड़ा झटका जो है वो टूरिज्म सेक्टर को जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लगा था। लेकिन अब एक बार फिर जो टूरिज्म की रफ्तार है वो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म विभाग है वो कई बड़े कदम जो है वो उठा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 16 जो ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी उनको एक बार फिर यहाँ पर शुरू कर दिया है। और अब जो टूरिस्ट हैं वो अब उन लोकेशंस पे भी यहाँ पर जा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अमरनाथ यात्रा है वो भी अगले महीने से शुरू होने वाली है। और जम्मू कश्मीर की सरकार और टूरिज्म विभाग ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। खासतौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो देश भर से अमरनाथ यात्री पहुंचे वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में यहाँ पर घूम भी पाए। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार की तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बार 4 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए करवाया है। ऐसे में ये जो बड़ी जो यात्रा शुरू हो रही है इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर टूरिज्म सेक्टर जो जम्मू कश्मीर में है जिसकी रफ्तार काफी धीमी जो है वो पड़ गई थी उसको एक बूस्ट जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर मिलेगा। इसके साथ ही अब जो टूर ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बॉम्बे साथ ही दिल्ली, कलकत्ता और जितने भी टूर ऑपरेटर्स अलग अलग इलाके के हैं, उन्होंने भी एक टूर जो है वो कश्मीर का किया है। और वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है और एक तरह से जो वहां पर एटमॉस्फेयर है, जो सुरक्षा है, उसको लेकर उनकी वहां पर चर्चा हुई है। और काफी सार्थक ये चर्चा रही है जिसके बाद जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अब वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर पहुंच सके। इसके साथ ही एक बड़ी चीज जो जम्मू कश्मीर के लिए हुई है वो ये है कि अब जो रेलवे रूट है वो अब कश्मीर के लिए शुरू हो गया है। और देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस से अब जम्मू कश्मीर जो है वो आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे में लगातार अब ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी जो टूरिज्म है वो अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो अपने स्तर पर कई तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में करीब 12 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाने को लेकर उमर अब्दुल्ला की जीओआई में यहाँ पर बातचीत जो है वो चल रही है। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अलग अलग टूर ऑपरेटर्स जो देश के अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो उमर अब्दुल्ला हैं उनकी कोशिश यही है कि देश भर से जो यहाँ पर टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे मुलाकात की जाए ताकि देश भर के टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आए। ऐसे में जरूर पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट हैं उनका आना एक तरह से बंद हो गया था। टूरिस्ट जो थे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी उनको वहां पर जम्मू कश्मीर में नजर आती थी। लेकिन अब ये इनसिक्योरिटी जो है वो एक तरह से खत्म यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर चलाया था उसके बाद एक करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी अभी भी जंगल के इलाकों में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर मार गिराया जाए। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार अब
पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट यहाँ पर देश भर से पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार और टूरिज्म विभाग ने यहाँ पर की हुई है। और कोशिश यहाँ पर यही है जम्मू कश्मीर सरकार की कि जो टूरिज्म है वो यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो जाए। जरूर अभी अगर हम बात करें, क्योंकि हम डलहौजी में हैं, तो डलहौजी में बड़ी तादाद में इस समय टूरिस्ट जो है वो पहुंच रहा है। टूरिज्म का सेक्टर काफी पुराना जो है वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो हमेशा से ही देश भर के टूरिस्ट जो हैं उनकी पहली यहाँ पर पसंद रही है। ऐसे में अब एक बार फिर जो देश भर के टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर रुख कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो टूरिज्म फ्लो जम्मू कश्मीर में पहले था अब वो एक बार फिर यहाँ पर जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। ये मिसाल दी